अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे तरकीब नाहवी में जुमला इस्मिया की एक और मिसाल, और इसमें चंद चीज़ें मजीद आएंगी। पहले यानी आदिल का लिबास सफ़ेद है, ये जुमला इस्मिया है क्योंकि इसमें कोई फ़ैल नहीं है, कोई काम जिक्र नहीं हुआ है, लिहाजा क्या है, ये जुमला इस्मिया है। ठीक। उसके बाद जुमला इस्मिया में हमें पता होता है इसके दो जुज़ होते हैं, एक होता है मुस्नद इलैहि और दूसरा होता है यहाँ पर मुस्नद, इसको कहते हैं। अब मुस्नद इलैहि को हम क्या कहते हैं? मुब्तदा। ये पहली वीडियो अगर आप इससे पहले देखें तो वहाँ आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगी ये बात। ये मुब्तदा है और इसको हम कहते हैं, ये जो मुस्नद होता है इसको हम खबर कहते हैं, और है फैल नाक्स है क्योंकि मुकम्मल फैल नहीं है, ये ताम नहीं है, एक ताम होता है और एक नाक्स होता है। उसके बाद अब मुब्तदा भी आ गया और फैल नाक्स भी आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर ये का लिबास सफ़ेद, अब हमें इनकी तरकीब नाहवी करनी है। पहले हम का देखेंगे। का जो है ये हर्फ इजाफत है। हर्फ इजाफत कहते हैं उस हर्फ को जो दो इसमों का ताल्लुक जाहिर करे। अब देखिए, आदिल भी इसम है और लिबास भी इसम है, तो का जो है ये दो इसमों का ताल्लुक यहाँ पर जाहिर कर रहा है। आदिल और लिबास यानी दो इसम है, का की वजह से इनका ताल्लुक जाहिर हो रहा है, तो का हर्फ इजाफत है। और अब मुज़ाफ इलैहि किसको कहते हैं? जिस इसम के साथ किसी का ताल्लुक जाहिर किया जाए तो वो मुज़ाफ इलैहि। आदिल जो है ये मुज़ाफ इलैहि है, क्यों है? यहां पर देखिए आप, ये लिबास। अब लिबास है, लिबास एक शय है, एक चीज है, इसका ताल्लुक हम जाहिर कर रहे हैं आदिल के साथ, तो जिस चीज का ताल्लुक जाहिर किया जाए, जिस चीज का ताल्लुक जाहिर किया जाए वो मुजाफ होता है, और जिस इसम के साथ ताल्लुक जाहिर किया जाए उसको मुजाफ इलैहि कहते हैं। यानी दो इसम होते हैं, अब ऐसे भी समझ सकते हैं, दो इसम होते हैं, एक मिल्कियत होती है और दूसरा मालिक होता है, या मालिक और ममलूक भी इसको कहते हैं। तो लिबास जो है ये मिल्कियत है, तो मिल्कियत हमेशा क्या होगा? वो मुजाफी होगा, और मालिक जो होगा वो मुजाफे इलैहि होगा। तो जिस इसम का ताल्लुक जाहिर किया जाए, अब हम लिबास का ताल्लुक जाहिर कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? मुजाफ। और जिस इसम के साथ इसका ताल्लुक हम जाहिर करें उसको क्या कहते हैं? मुजाफे इलैहि। तो जिसने मुरक्कब इजाफी पढ़ा होगा वो वीडियो भी यहाँ पर आपके चैनल में मौजूद है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद तो ये हो गया हर्फ इजाफत, और ये मुजाफ इलैहि, आदिल और लिबास मुजाफ। ठीक। एक चीज और है इसमें, अब यहां पर हम सफेद पर आते हैं। सफेद जो है, सफेद सिफत है, ये इसमें सिफत है। ठीक। लेकिन अब सफेद इसम है, लेकिन हम किस इसम की सिफत बयान कर रहे हैं? वो है लिबास। तो जिस इसम की सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं। कहने का मकसद, यहां पर सफेद और यहां पर लिबास है, तो सफेद सिफत है और लिबास को हम मौसूफ कहते हैं। तो यहां पर सिफत और मौसूफ, अब ये सिफत और मौसूफ, और यहां से ये इजाफत, यहाँ ये जो इजाफत शुरू होती है यहां से है तक, यानी का लिबास सफेद है, ये खबर है। तो अब मुब्तदा ये खबर है और ये फैल नाक्स है। अगर आप इतना भी लिखते हैं एग्जाम में तब भी ये दुरुस्त मान जाएगा, इसके बराबर मार्क्स आपको आएंगे। लेकिन अगर आप ये सब भी जान लेते हैं तो ये ज्यादा अच्छा है, और बेहतर यही होता है कि आप पूरी तरह देखें कि ये जो तरकीब नाहवी है, एक लफ्ज जो है यानी इसके कई रूप होते हैं, इसको कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो हर तरह का इस्तेमाल पता होना चाहिए। तो जब हमने ये लिखा, ये मुब्तदा है, ये खबर है अब, और ये फैल नाक्स है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम नीचे? जुमला इस्मिया और खबरिया। तो ये जुमला इस्मिया और खबरिया हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। अस्सलाम वालेकुम।